हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय महाकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, इसलिए सुबह से बस एक दो शॉर्ट डाले हैं, कोई वीडियो बनाया ही नहीं मैंने। बाहर ट्रैक्टर जा रहा, थोड़ा सा चला जाए तो फिर बोलती हूँ मैं। तो कल पता क्या हुआ हमारे यहाँ, पता, चार सिलेंडर होते हुए गैस हो गई ख़त्म। 3 सिलेंडर खाली रखे हुए थे, एक लगा हुआ था, वो कल शाम को ख़त्म हो गया। शाम को मैंने दाल बना ली थी, दाल फ्राई कर ली थी और चावल भी चढ़ा दिए थे। तो चावल पक ही रहे थे, थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि गैस जाने वाली, थोड़ा सा मुझे आवाज़ से लगा, डिम पड़ने लगी तो उसका फ्लेम, तो मुझे लगा कि गैस चली जाएगी क्या। मम्मी को बोला तो मम्मी बोली पता नहीं, देखो। उसके बाद कुछ टाइम बाद छोटे भाई भी आ गए थे इंदौर से, उनका एग्ज़ाम था पेट का, तो वो आज दोनों मेरे भाई गए हैं एग्ज़ाम देने पेट का, तो वो लोग चले गए हैं। और मेरा इस बार फॉर्म पेट का नहीं पड़ा था, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, नहीं दे पाऊँगी मैं। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो जैसा लिखा होता है वैसे ही होता है। भगवान जो चाहते हैं ना वो अच्छा ही चाहते हैं। तो मेरा तो पेपर नहीं है, तो मैं बताऊँ ना, बात कहाँ की कैसे पूरी क्लियर बता ही नहीं रही हूँ, उटपटांग में बोलती जा रही हूँ। तो गैस ख़त्म हो गई तो सब बन गया लगभग लगभग, और सब्ज़ी भी बन गई थी। रोटी सेकनी थी पहले, तो मैंने सोचा कि चलो इंडक्शन में कर लेती हूँ, इंडक्शन में थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। लेकिन इंडक्शन में वो नॉन स्टिक तवा रखा तो, लेकिन जैसी रोटी चाहिए होती है ना वैसी रोटी बनी नहीं। उसमें सिर्फ मतलब कि सेंक तो सकते नहीं है, बस वैसे तवे में फुला सकते हैं, तो वो हमको समझ नहीं आया। मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया कि अब करूँ तो क्या करूँ, रोटी कैसे बनाऊँ। रोटी नहीं बनाऊँगी, आटा लगा रखा हुआ है, चावल भी इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो फिर मैं बाहर, घर के अंदर चूल्हा तो है नहीं, घर के बाहर मैंने चूल्हा रखा, वो ईंटे का, दो ईंटें साइड में लगाए और 2 ईंटें पीछे लगाए। बहुत सालों बाद, कम से कम 5-6 सालों बाद मैं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाई हूँ। मतलब मिट्टी के चूल्हे के, लकड़ी के चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हा ही नहीं है हमारे घर में। तो फिर बनाया कैसे, जैसे तैसे करके मैंने रोटियाँ सेंकी, और छोटे भाई को बोला कि आज मेरा कुछ रोटी बनाते हो वीडियो बनाओ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया रोटी पर। 1-2 रोटी तो वो बेकार आई थी, जल गई थी, कुछ धुएँ से ख़राब हो गई थी, लेकिन बाद में रोटी ठीक आई थी। वो वाला वीडियो मैं ऐड करूँगी, आप लोग बताना ज़रूर मेरी चूल्हे की रोटी कैसी बनी है। उसके बाद फिर मैंने रोटी का प्रॉपर वीडियो बनाया कि मैंने ऐसी ऐसी रोटियाँ बनाई हैं। लेकिन खाने को तो सब लोग खा ही लिए हैं, इंसान सूखी रोटी खा लेता है। रोटी के लिए ही जंगल में पड़ा रहता है, बाहर कम परदेश में रहते हैं लोग, कमाने के लिए चले जाते हैं दूर, इस रोटी के लिए ही। तो सारी कहानी रोटी की ही है, सारा झगड़ा रोटी का है। बाकी तो ज़रूरतें ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं, सबसे मुख्य ज़रूरत रोटी है। रोटी नहीं मिलेगी तो फिर आप जीवन कैसे जियोगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपनी आरती को आगे बढ़ाना। आपको मैं बीमार नहीं लग रही हूँ क्या? मैं बीमार हूँ, और तगड़ा वाला बीमार हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आ रही, पता नहीं। आज 1:30-2 बजे तक मैं जग ही रही थी, 2 बजे के आसपास मैं जग रही थी, ऐसे मोबाइल चला रही थी, मोबाइल में घुस गई, मतलब अपने आप को पूरा मतलब झोंक दिया मोबाइल के अंदर कि कुछ ना कुछ देखते रहूँगी। और हाँ, आप लोगों को जानकारी और दे दूँ कि अभी तक मेरा अकाउंट में नंबर वगैरह ऐड नहीं था, तो मैं फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह नहीं चला पा रही थी, इसलिए मुझे किसी एक इंसान पे डिपेंड रहना पड़ा था कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम क्या, यही मान लो दिसंबर 2022 से लेकर अभी तक का ये टाइम था कि मुझे डिपेंड रहना पड़ा। बाकी भी ऐसा नहीं, मैंने भी किया, किसी ने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया। किसी ने छोटा छोटा किया, 15, 20, 25 किया, मैंने इकट्ठा 533 2 बार किया। तो अगर फिर भी उसका बढ़ता है तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसका पेमेंट देने में कैपेबल हूँ, कर सकती हूँ, उसका रुपया दे सकती हूँ। और बस यही है, ये था कि बात पूरी नहीं बोल पा रही हूँ, मैं कहीं इधर उधर अटक जाती हूँ। तो फिर वो मैंने बना लिया है, छोटे वाले भाई से बोला कि ये मुझे कंप्लीट करके दो, तो मैंने देखा कि कैसे कैसे क्या किया है, तो अब मुझे मतलब समझ में आ गई है। इसके पहले मैंने गूगल पे वगैरह मैं चलाती नहीं थी, मेरा अकाउंट ही कंप्लीट नहीं था, तो इस वजह से मेरा ऐसा कुछ नहीं था, नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो अब है कि अपना एक्स्ट्रा जो रिचार्ज लगेगा
15, 20, 25, 19, 61 और मैं खुद से कर लिया करूँगी। एक ये डिपेंडेंसी भी मेरी ख़त्म हो गई फाइनली। बाकी पैसा तो अकाउंट में पड़ा ही रहता है महाकाल बाबा की कृपा से, पैसे की कोई कमी नहीं है। और बताओ, आप बताइए कुछ, क्या बताओगे आप लोग यार। मैं कुछ भी बोल रही हूँ इंटरेस्ट, मेरा माइंड सेट अब काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जिंदा रहूँ मर जाऊँ। ये जो दिमाग है ना, इस सर ये फटा जा रहा है मेरा, नशे ऐसा लग रहा है कि अभी फट जाए ना, कहानी ख़त्म हो जाए, इतना मैं सोच रही हूँ। नशे बहुत फट रही हैं, क्या ना देख। कभी कभी अपने आप पे इतना गुस्सा आता है ना कि आरती तो ऐसे लोगों पे भरोसा क्यों करती है, क्यों करती है। लोग बहुत गंदे होते हैं यार, बहुत गंदे। भरोसा किसी का नहीं करना चाहिए। लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उनका मतलब रहता है, जब तक वो उनका स्वार्थ आप सिद्ध कर रहे होते हैं। और जिस टाइम आप उनका मतलब नहीं रहते हैं या फिर उनकी लाइफ में कोई अलग पर्सन, कोई दूसरा पर्सन आ जाता है ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देते हैं। फिर वो आपको ये नहीं सोचते हैं कि आप उनकी जगह साथ कहाँ कहाँ तक साथ थे, किस जगह तक साथ थे, कितना उनका सपोर्ट किया। कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं रखती उनकी लाइफ में। लोग सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट करने के नाम पे कि अरे मैं तो औरतों की, लड़कियों की बड़ी इज्जत करता हूँ, धोखा देते हैं। और वही लोग जो अच्छे बनने का नाटक करते हैं ना, वही सबसे गंदे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। भगवान भोलेनाथ उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। धोखा खाने वाला तो माफ़ भी कर देगा, लेकिन भोलेनाथ वो सब कुछ देख रहे हैं। और इस हर एक चीज़ का एक एक हिसाब होगा, देख लेना, एक एक बात का हिसाब होगा। वो है ना, भगवान भोलेनाथ क्या बोलते हैं, तुमको अगर खुद से करना है तो खुद जाके कर लो, निपटारा कर लो, अभी लाठी उठाओ कर लो। अगर मेरे से लेना है तो थोड़ा सा सब्र रखो, मैं दूंगा, सब बराबर से दूंगा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। तो देख ही रहे हो, मैंने सब्र किया, मैंने लाठी नहीं उठाई थी 2015 में, लाठी नहीं उठाई, सब्र किया था। परिणाम आपकी आंखों के सामने है। बाबूजी घुटनों पे हैं, घुटनों पे, समझ रहे हैं आप। तो घुटनों पे सभी आएंगे, लेकिन आरती वाजपेयी ने जिसको छोड़ दिया लाइफ में, जिसको अपनी नज़रों से गिरा दिया, वो कभी उठ नहीं पाया, चाहे कोई भी इंसान हो। और आरती वाजपेयी की लाइफ की सारी बातें लगभग आप जानते, लगभग के सारी जानते ही हैं। मैंने बताई, मैंने कुछ छुपाया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं छुपाया। मुझे छुपाना क्या था, मुझे झूठ थोड़ी ना बोलना था, चीट थोड़ी करना था किसी को। मैं झूठ बोलती, छुपाती। जिसको झूठ छुपाना होता है ना, झूठ बोलना होता है, जिसको किसी को धोखा देना होता है, वही बातें छुपाता है। मेरे जैसे लोग नहीं, ठीक है। लगे रहो, महाकाल आपको सद्बुद्धि दें, और ज्ञान रूपी जो आँखें हैं, जो दिमाग तुम्हारा ज़्यादा चलता है, उसको थोड़ा सा और क्या स्पेसफुल करें, उसमें और सारी गंदगी भर सके, और सारी चीज़ें सोच सको, किसी और की लाइफ बर्बाद करने के बारे में सोचो। बस ये, बाय, राधे राधे, जय महाकाल। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बस मैं आप लोगों से, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बोलूँगी, बाकी किसी समवन स्पेशल से नहीं, अपनी यूट्यूब फैमिली से बोलती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो बहुत ज़्यादा अपनी आरती को। और हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल ही गई, मैं बहुत जल्द अपने उन मित्रों से बताना चाहती हूँ जो मुझे राजस्थान से वॉच कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं खाटू बाबा के दर्शन के लिए आ रही हूँ। जिस टाइम मतलब मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा ना, तो मैं बता दूँगी। अगर कोई भी मुझसे मिलना चाहता है, राजस्थान वाला मित्र मुझसे, कोई भाई कोई बहन, तो खाटू श्याम बाबा के दरबार में आ जाएगा मिलने के लिए। मैं डेट बता दूँगी किस टाइम में और कहाँ पे पहुँच जाऊँगी, तो मिलेंगे फिर। ठीक है, बाय, राधे राधे, जय श्याम बाबा की। मैंने भाई को बोला कि चूल्हे में रोटी बनाते हुए मेरी वीडियो निकालना, तो फिर वो बना रहा था, लेकिन वो मोबाइल खड़ा करके वीडियो बनाया है। और मैंने बोला था कि ऐसे तिरछा करके, मतलब कि टेढ़ा करके बनाना, ऐसे पड़ा हुआ मोबाइल करके। तो लेकिन जो भी है आप देख लीजिए, और उसके बाद बता देना कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो आज मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई है, गैस हो गई है ख़त्म, 3 सिलेंडर तीनों ख़त्म। रोटी ऐसी मेरी बनी है, थोड़ी सी मोटी बनाई है क्योंकि चूल्हे पे बन ही नहीं पा रही थी मुझसे। ये देखो, लेकिन ठीक ठाक आ गई है रोटी।
आप देख सकते हैं स्टार्टिंग वाली इतनी बेकार आई थी, मैं दिखा दूँ तो आप बोलोगे ये रोटी है। ठीक आई है रोटी, नॉर्मल खाने लायक हैं। रोटी तो रोटी ही होती है, कैसी भी हो, इंसान सूखी रोटी भी खा लेता है भूख पे। और ये मेरी फर्स्ट रोटी ये थी। ये तो खाने लायक मुझे नहीं लगता कि है। नहीं ये नहीं है, और नीचे है। फर्स्ट रोटी ये है, ऐसी थी। ये तो गाय को दे देंगे। बनी नहीं पाई सही से, मतलब कि ये तो गैस के लिए मैंने बेल कर रखी थी, ऐसी हो गई। चूल्हे में भी धुआं वगैरह लग गया। चलो ठीक है, रोटी के लिए हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर लेना। बाय, राधे राधे।